गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 7वां क्लास का बीज व्यंजक पाठ का प्रारंभ करते हैं। कुछ पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज का प्रारंभ हम लोग का समान और असमान पद से करेंगे। ठीक है बच्चों, आज देखते हैं हम लोग इसका समान पद। इसको इंग्लिश में हम लोग लाइक टर्म कहते हैं। दो पद समान पद कहलाते हैं जब दोनों पदों के चर गुणनखंड समान होते हैं। समान होते हैं मतलब क्या? एक समान होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ ये -6xy, -6xy में क्या है? ये x और y, ये जो है हम लोग का चर मान है। यहाँ भी हम लोग का एक्स वाई ये भी चर मान है। 4xy में एक्स वाई चर मान है। तो यहाँ तीनों पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पद पर देख रहे हैं कि चर मान जो है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है, इसीलिए ये समान पद हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में भी हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं? ये 5m -2m -3m और ये m है। तो 5m में चर मान क्या है? m है। -2m में चर मान m है और ये 3m में चर मान m है और m में भी चर मान m है। तो सभी पदों का चर मान क्या है? समान है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। ये असमान पद, इसको इंग्लिश में अनलाइक टर्म कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद के चर गुणनखंड असमान होते हैं, ऐसे पद असमान पद कहलाते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये 2x² है, फिर यहाँ 3xy है और यहाँ 2x है। तो 2x² में चर मान x है और उसका घात कितना है? 2 है। 3xy में चर मान क्या क्या है? x और y है। 2x में चर मान क्या है? x है। तो हम लोग देखते हैं तीनों का चर मान अलग अलग है, यानी कि तीनों पद अलग अलग है, जिसको हम लोग असमान पद कहेंगे। दूसरा उदाहरण में देखते हैं। ये 3k है, 4x है और ये 5y है। फिर क्या है? ये y² है। y² में y का घात कितना है? 2 है। देखते हैं हम लोग चारों पद का चर मान अलग अलग है, इसीलिए इसको भी हम लोग असमान पद कहेंगे। इस तरह का जितना भी पद हम लोग कहीं भी उदाहरण पाएंगे, देखेंगे यदि चर मान अलग अलग है तो उसको असमान पद कहेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। बीजीय व्यंजक के लिए यहाँ कुछ बीजीय पद हम लोग लिए हैं। बीजीय पद में जैसे पहले हम लोग ये 3p -p ओ 7p है। इसमें चर मान p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। तो तीनों का चर मान समान है, इसीलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं? इसको समान पर लिखते हैं। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग उदाहरण 2 में। उदाहरण 2 में ये देखते हैं कि ये 5x² है और यहाँ 5y² है। 5x² में क्या है? चर मान x है और 5y² में चर मान y है। दोनों का घात दोनों पर बराबर है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। घात बराबर है, परंतु चर मान अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों असमान पद हैं। ठीक इसी प्रकार उदाहरण 3 देखते हैं हम लोग। उदाहरण 3 क्या है हम लोग के पास? देखिए ये 5xy -xy और ये 10xy। यहाँ x और y दोनों चर मान है। यहाँ भी xy चर मान है, यहाँ भी xy चर मान है। तीनों का चर मान एक ही है, इसीलिए इसको हम लोग समान पद कहेंगे। ये समान पद है। और आगे देखते हैं चौथा उदाहरण क्या कहता है। चौथा उदाहरण है, देखिए ये 5m² 2k² ओ 3x²। इसमें क्या है? घात तो तीनों का बराबर है,
परंतु चर मान अलग अलग है। यहाँ m है चर मान, यहाँ k है चर मान, यहाँ x है चर मान। इसलिए चर मान क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम लोग असमान पद दर्शाए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आप लोग का पुस्तक में देखिए, गणित पुस्तक में पृष्ठ संख्या 147 में प्रयास कीजिए है उस सी के प्रश्न संख्या 1 में दिए गए सवाल आपको मिलेंगे। उन सवालों को आप लोग घर में हल करने का कोशिश कीजिए। ठीक इसी प्रकार का ही सवाल है वहां पर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पद के गुणांक। अब गुणांक किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ टर्म कहेंगे। किसी पद में दो प्रकार के गुणनखंड होते हैं, उसमें से एक को हम लोग कहते हैं कि चर गुणनखंड और दूसरा को अचर गुणनखंड। अचर गुणनखंड को हम लोग संख्यात्मक गुणनखंड भी कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ बीजीय पद, ये उदाहरण है 7x माइनस 5x स्क्वायर, 9xy, 2x स्क्वायर। अब ये बीजीय पदों पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे 7x में x क्या है, चर मान है, और 7 क्या है, ये हम लोग का संख्यात्मक गुणनखंड है, यानी कि ये अचर है। इसको हम लोग अलग अलग कैसे दर्शाए हैं देखा जाए। ये चर गुणनखंड में x को दर्शाया गया है और अचर गुणनखंड यानी कि संख्यात्मक गुणनखंड में ये 7 को दर्शाया गया है। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, -5x स्क्वायर। -5x स्क्वायर में -5 ये हम लोग का संख्यात्मक गुणनखंड है और x जो है चर गुणनखंड है। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं, x का घात यहाँ कितना दिखाई पड़ रहा है, 2। इसीलिए इसको x गुना x के रूप में दिखाते हैं चर गुणनखंड पर। और अचर गुणनखंड पर हम लोग देखते हैं ये कितना है, -5, इसलिए ये -5 आया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये 9xy पद बीजीय पद पर देखते हैं कि ये 9 जो है संख्यात्मक गुणनखंड है और xy ये चर गुणनखंड है। यहाँ 2 चर गुणनखंड है, x और y। तो इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, चर गुणनखंड पर x गुना y और अचर गुणनखंड पर यह संख्यात्मक मान 9 है, इसलिए इसको यहाँ पर अचर गुणनखंड पर 9 प्रदर्शित किया गया है। चौथा उदाहरण देखते हैं, 2pq। 2pq में 2 क्या है, हम लोग का अचर गुणनखंड है और p क्या है, चर मान है। तो इसको हम लोग यहाँ कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये p का घात 3 है, इसलिए इसको कैसे लिखा गया है, p गुना p। और चर गुणनखंड के लिए संख्यात्मक मान कितना है, 2, तो इसको 2 से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गुणांक का प्रयोग व्यापक रूप में हम लोग कैसे करते हैं। व्यापक का अर्थ होता है क्या, विस्तृत रूप से इसका जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। गुणांक संख्यात्मक गुणनखंड या एक से अधिक गुणनखंडों का गुणनफल होता है। 2 पद के शेष गुणनखंड के लिए गुणांक होता है। जैसे एक बीजीय व्यंजक देखते हैं, -4x²y। बीजीय व्यंजक क्या है, -4x²y। इस पर -4 क्या है, -4 जो है संख्यात्मक गुणनखंड है और x y क्या है, ये चर मान है, यानी कि चर गुणनखंड। x का घात कितना है, 2 है और ये y का घात यहाँ कितना है, 1 को लिखा नहीं जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये बीजीय व्यंजक के लिए ये पद लेते हैं, एक एक पद, और उस पद का हम लोग गुणांक पर विचार करेंगे।
ठीक है। जैसे इस बीजीय व्यंजक से सबसे पहले हम लोग उठाते हैं एक्स स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर को यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या गुणांक होगा उस पर विचार करते हैं। एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखने के बाद यहाँ क्या बच जाता है, ये -4 और ये y, तो इसका गुणांक के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है -4y। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण में यहीं से लिखा गया है, यहाँ से ये y को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। फिर क्या यहाँ y को प्रदर्शित करने के बाद यहाँ बचता क्या है, ये -4 और ये एक्स स्क्वायर, इसीलिए इसका गुणांक के रूप में हम लोग -4 एक्स स्क्वायर को प्रदर्शित किए हैं। आइए फिर और देखते हैं उदाहरण में हम लोग, जैसे इसी बीजीय व्यंजक से हम लोग लेते हैं, ये -4 यहाँ से उठाकर यहाँ क्या प्रदर्शित किया गया है, -4 को यहाँ जब प्रदर्शित किया जाता है तो क्या बच जाता है, एक्स स्क्वायर और y, इसीलिए इसका गुणांक के रूप में एक्स स्क्वायर y को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे फिर हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे ये बीजीय व्यंजक से पुनः एक्स स्क्वायर में से केवल x को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ दो घात कितना है, 2 घात है, यानी कि 2x हैं। 2x में से एक x को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ बच जाता है कितना, और -4 पुनः एक x और y, इसीलिए इसका गुणांक के रूप में ये -4 xy के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, किसी बीजीय पद में गुणांक +1 और -1 पद में छिपा रहता है। अब इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं। लिखते समय +1x यानी या -1x के बदले हम लोग क्या करते हैं, +1 के बदले केवल x लिखते हैं, और -1x के बदले -x लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, +1 जो है धनात्मक संख्या का सबसे छोटा संख्या है, और यहाँ -1 में भी इसी प्रकार से हम लोग क्या लिखते हैं, -1 को नहीं लिखकर केवल -x लिखते हैं। यहाँ पर +1x में केवल x को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग और प्रयास करते हैं। यहाँ बीजीय पद कुछ लिए हैं, जैसे -m पर m के आगे क्या चिन्ह है, माइनस के आगे केवल माइनस लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ क्या है, संख्यात्मक गुणांक के रूप में -1 छुपा हुआ है। p पर p के आगे कुछ गुणांक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब धनात्मक चिन्ह है, जोड़ चिन्ह है, और उसके आगे 1 छुपा हुआ है, इसलिए इसको +1 लिखते हैं। ये k के आगे क्या चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह प्लस है, जिसको लिखा नहीं जाता है, और वहाँ संख्यात्मक गुणांक भी 1 है, इसीलिए इसको +1 के रूप में लिखा जाता है। फिर यहाँ -x में x के आगे क्या चिन्ह है, माइनस है, इसलिए इसका संख्यात्मक गुणांक -1 है। ठीक इसी तरह से आपका पृष्ठ संख्या 147 के प्रयास कीजिए। सी के प्रश्न पर 3 और 4 पर इसी तरह के प्रश्न हैं, उसको आप लोग हल करने का कोशिश कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।